मौजूदा सिनोता, बिस्लायन तथा जालिमपुरा ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं, परिशिष्ट 1 पर संलग्न है नहीं है, जहाँ पे है। निर्धारित मापदंड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। खंड 2 समिति के गठन के 2 प्रकरण पाए गए हैं। प्रकरण संख्या 1 ऑडिट रिपोर्ट 7980 के अनुसार शंभुदयाल गुप्ता समिति के व्यवस्थापक द्वारा 40,846 रुपये का गबन करने का मामला प्रकाश में आने पर प्रकरण दर्ज कर राजस्थान सहकारी संस्था 1965 की धारा 74 के अंतर्गत न्यायालय स्पेशल ऑडिटर सहकारी समितियां द्वारा कोटा द्वारा निर्णय 31/12/1980 में गबन का दोषी ठहराया गया। विनायका समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर समिति में गबन का मामला प्रकाश में आने पर सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कोटा द्वारा धारा 74/2 में प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 31/3/83 द्वारा श्री शंभुदयाल गुप्ता को 1,04,096 रुपये 30 पैसे का गबन का दोषी पाया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध श्री गुप्ता द्वारा न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर में यहां पर अपील की गई, जिसमें दिनांक 24/12/97 को न्यायालय द्वारा केस रिमांड किया गया। रिमांड केस को पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा दिनांक 12/10/18 को निर्णय को पारित कर शंभुदयाल गुप्ता पूर्व व्यवस्थापक को ₹1,05,020 रुपये के गबन के दोषी ठहराया गया। श्री गुप्ता का दिनांक 2/5/91 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आरोपी के लंबे समय से फरार मसरूफ होने से तथा उसके हिस्से की भूमि न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा इटावा के पत्रानुसार राज हक में कुर्क करने तथा राज हक में दर्ज करने के कारण वसूली की कार्रवाई नहीं हो सकी है। प्रकरण संख्या 2 विनायका ग्राम सहकारी समिति के गबन में अन्य प्रकरण में न्यायालय सोशल ऑडिटर सहकारी समितियां कोटा द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74(2) के अंतर्गत दिनांक 7/10/1980 को पन्ना लाल सोनी पूर्व व्यवस्थापक को ₹10,770 के गबन में दोषी ठहराया गया तथा 17/8/85 को गबन राशि वसूल हेतु डिग्री जारी की गई, जिसके वेतन से कटौती के आदेश भी जारी किए गए हैं। सोनी को दिनांक 8/10/85 को निलंबित करने के कारण वेतन से कटौती नहीं की जा सकी। सोनी का दिनांक 9/3/90 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। श्री सोनी 6 वर्ष की पूर्व मृत्यु हो चुकी है। खंड 3 अवसायन विनायका ग्राम सहकारी समिति लिमिटेड के ऋण ₹5.70 लाख एवं ब्याज 7.3 लाख रुपये 12,10,000 का दायित्व होने एवं समिति में ₹10 लाख की हानि होने के कारण तथा संबंध केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड कोटा के वर्ष 2015-16 में ₹16.78 करोड़ की संचित हानि थी, जो वर्ष 19-20 में भी लगभग 11.64 करोड़ की संचित हानि होने से बैंक के पास सदस्यों को ऋण वितरण हेतु अतिरिक्त फंड की व्यवस्था नहीं होने से उक्त समिति को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका, जिसके लिए किसी को उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सका है। विभाग के आदेश क्रमांक 4/2021 के पत्र क्रमांक उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कोटा द्वारा आदेश क्रमांक 3664/70 दिनांक 9/3/2021 द्वारा अवसायनाधीन ग्राम सेवा सहकारी समिति विनायका को पुनर्जीवित किए जाने से आदेश दे दिए गए हैं। परिशिष्ट 3 पर आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, क्या मंत्री जी 1997 का केस रिमांड हुआ, वो 2018 में, वो अब जाकर के 21 साल बाद उसका निर्णय जिस डिप्टी रजिस्ट्रार ने किया, वो कौन दोषी है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? नंबर 2,
यदि कलेक्टर ने आपको कमेटी बना रखी है कि वो इसको पुनर्जीवित कैसे करे, नई सोसाइटी कैसे बने, एक एक सोसाइटी के एरिया में कम से कम 1000 परिवार रहते हैं, उससे ज़्यादा रहते हैं। फिर आपने कलेक्टर को बनाया तो कलेक्टर को दोषी ठहराओगे क्या कि ये सोसाइटियाँ पुनर्जीवित क्यों नहीं हुई, 5 सोसाइटियों का ये क्यों नहीं हुआ। तीसरा, आपने कहा है कि प्रकरण का न्यायालय ने जमीन कुड़क कर ली, तो लियन तो आपका है 20 साल पहले का, फिर आप न्यायालय में इसको रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर पाए और उसको प्रकरण को सोसाइटी को, क्योंकि मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, सोसाइटी में आज भी नेहरू जी की, गांधी जी की आत्मा बसती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि ये जो बैंक का घाटा है उससे सोसाइटी के पुनर्जीवित करने में क्या है, क्योंकि आपका घाटा था तो आप सोसाइटी को कहीं भी ऋण नहीं दे रहे थे, वहाँ भी नहीं देते आप सोसाइटी। आप प्रश्न पूछे, उत्तर भी आप ही दे रहे हैं, आप प्रश्न मंत्री देंगे, पत्र भी आप दे रहे हैं, प्लीज मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की चिंता है, जब ये प्रश्न लगा और मेरे सामने ये बात आई तो जो क्वेश्चन अभी माननीय सदस्य उठा रहे हैं वो विचार मेरे मन में भी आया कि 1980 का मामला होकर के उसका निर्णय 2021 में हो रहा है, 41 साल बाद, बहुत लंबा पीरियड निकला है। इसलिए संबंधित अधिकारियों को उसी समय निर्देश दीजिए कि इसके लिए डिले किसने किया, उनको नोटिस दिया जाए और कार्रवाई की जाए। और जहाँ 16 करोड़ 17 करोड़ का घाटा बैंक को चल रहा था, जिसमें 10 लाख से कोई समिति मर नहीं जाती, अगर बैंक उसी समय उनको चालू करता तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। ये मेरे विचार में भी है और इसके लिए निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उन अधिकारियों के खिलाफ जिला कलेक्टर ने उसको नहीं किया जिन्होंने 40 साल तक इसको लटकाए रखा, जिन्होंने कोर्ट में उसको लेन अपना पहले नहीं माना, उनके खिलाफ किस किस के खिलाफ आपने क्या क्या कार्रवाई की। आपके पास प्रश्न आया, आपका विचार है, आपके मन की बात है। पूरा लंबा पीरियड है, इसलिए इतने समय में कौन कौन अधिकारी रहे, 40 साल में कितने ट्रांसफर हुए, कितने अधिकारियों के पास चार्ज रहा, किसके डिले हो, तो जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि किस व्यक्ति के स्तर पर डिले हुई, और अगर वो जांच में पाया गया गलवारे तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न ज्ञानचंद पारक, प्रश्न संख्या 694। अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 1, पाली जिले में वर्ष